जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉडर्न टोकनोलॉजी और मैं आपका होस्ट मोहम्मद अदीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कुछ स्लाइडें डिस्कस की जिसके अंदर मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन बताई, उसकी टाइप्स बताई और सेकंड लेक्चर के अंदर फिर हम लोगों ने उसकी टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस किया। आज हम इंशाल्लाह उससे फर्दर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और कंप्यूटर के एक मेजर एंड इम्पोर्टेंट पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताते चलूँ कि वो पार्ट हमारा जो आज क्या है वो कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड है। हम डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और हमारे कंप्यूटर के अंदर उसका क्या यूज़ है, या अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको कौन कौन सी ऐसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है जो आप लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने कंप्यूटर के लिए ख़रीद के लाते हैं। इंशाल्लाह लास्ट में मैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको और कैसे कैसे वो आप लोग मार्केट से उसको ख़रीद के ला सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, होती क्या है। कहते हैं कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस डैट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। कि कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं। दो टाइप्स हैं कंप्यूटर मेमोरी की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मेमोरी और सेकंड आपका है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी को। कहते हैं जी प्राइमरी मेमोरी एक सेगमेंट होता है जो कंप्यूटर के अंदर रखा जाता है, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा था हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर, और उस ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को जब डायरेक्टली बातचीत करनी है तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी मेमोरी यूज़ करते हैं, जिसके लिए आप दो तरह की मेमोरी यूज़ करते हैं, एक रोम और सेकेंड रैम। रोम को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी और रैम को बोलते हैं हम लोग वोलाटाइल मेमोरी। तो बेसिकली ये दो मेमोरी जो आप लोग डेली लाइफ्स के अंदर भी अपने कंप्यूटर के अंदर डिस्कस करते हैं, रोम और रैम। सेकंड चीज़ है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। हम बात करते हैं वोलाटाइल मेमोरी की। कहता है वोलाटाइल मेमोरी इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी बिकॉज इट कैन ओनली होल्ड द इंफॉर्मेशन यूनिटिल द डिवाइस और कंप्यूटर रन ऑन पावर। कहता है कि अगर मैं आपको सिंपल सी इसकी एग्जांपल दूं, आप लोग अक्सर देख रहे होते हैं कि आप लोग जो अपनी काम कर रहे होते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, अक्सर वर्क कर रहे होते हैं तो आप लोग काम करते करते अक्सर लाइट चली जाती है, तो हमारा जो काम है जैसे ही लाइट दोबारा आती है हम उसको ऑन करते हैं तो वो जो पहले वाला काम होता है वो सारा गायब हो चुका होता है। तो बेसिकली वो जो आप अपना काम स्टोर करवा रहे होते हैं वो वोलाटाइल मेमोरी के ऊपर स्टोर करवा रहे होते हैं, जिसको आप लोग रैम बोलते हैं। सेकेंड है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। कहते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है कि अगर इससे हम लोग पावर रिलीज भी कर दें तो फिर भी हमारे जो है मेमोरी है, जो हमारा डाटा है वो स्टोर रहता है। जैसा कि आप देखते हैं, आप किसी भी चीज़ को अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, सेव करवा लेते हैं, उसके बाद अगर लाइट हम लोग सिस्टम बंद भी करते हैं, ऑन भी करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ आप लोग अपनी कोई पिक्चर्स ही अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करवाते हैं, तो उसके बाद हम लोग अगर उसको रिमूव भी करें या उसको अपने सिस्टम को पावर ऑफ भी कर दें, उसको दोबारा भी चलाएं, तो हमारे जो डाटा होता है वो उसके अंदर ऑलरेडी सेव होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं हमारा क्या है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है हमारी, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना डाटा परमानेंट तरीके के ऊपर स्टोर करवा रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। कहता है सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सटर्नल मेमोरी एंड सेव डाटा परमानेंटली। द डाटा स्टोर्ड इन अ primary memory can directly accessed by the CPU, but which cannot be accessed in secondary memory। के हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि जो हम लोग प्राइमरी मेमोरी यूज़ करते हैं उसके ज़रिए से हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट CPU या प्रोसेसर से अपने डाटा जो एक्सेस कर रहे होते हैं, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी के ऐसा नहीं करते, क्योंकि इसके लिए मैं इसकी एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं। जैसे कि आप USB की बात करते हैं, ठीक है, हार्ड ड्राइव की बात करते हैं, ये सारी क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रैम क्या होती है। कहता है जी ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जिसको हम लोग ने दो टाइप के अंदर कैटेगराइज किया गया है कि डायनामिक रैम भी होती है और स्टैटिक रैम भी होती है। जो डायनामिक रैम होती है ये बेसिकली ज़्यादा फास्टर होती है, लेकिन
और मैं ये कहूँ कि जो डायनामिक रैम है ये बेसिकली इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, लेकिन जो आपकी स्टैटिक रैम है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। और जो आप लोग, मैं आपको बताते चलूँ साथ में, जो सेकंड मैंने पॉइंट आपके लिए बयान किया गया है कि आप लोग डेली वाइज जो अपने कंप्यूटर, गेमिंग कंप्यूटर ख़रीद के लाते हैं, उसके लिए जो आप लोगों को मैक्सिमम या मिनिमम जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मेमोरी के हवाले से, तो 16 GB जो है ना आपके लिए एक वेल कंप्यूटर बनाने के लिए, एक्सीलेंट विंडोज़ या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए, या गेमिंग वगैरह जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए हमारे पास जो है ना 16 GB की जो रैम है वो बहुत इनफ है ताकि हम लोग अपने सिस्टम को इजीली गेमिंग के लिए रन करवा सकें। आगे चलते हैं रोम के बारे में। कहता है जी रोम जो है ना ये बेसिकली जैसे जिसको हम लोग अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप लोग अपना परमानेंट डाटा स्टोर करवा रहते हैं। ये आप लोग अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर या अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जब आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं जी हमें ये इतने GB की रैम या इतने GB की ये चीज़ें डाउनलोड कर देनी चाहिए, या इतने GB की हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ये हमारा लैपटॉप है, उसके अंदर हम लोगों ने इतने GB की हार्ड डिस्क लगाई हुई है, इतने GB की हम लोगों ने रैम लगाई हुई है। तो आगे मैं आपको एक चीज़ डिफाइन करते जाऊं कि मेमोरी के जो बेसिक यूनिट होते हैं ये कौन कौन से मेमोरी के यूनिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बिट, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी कहा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये 0 और 1 की फॉर्म में होता है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो हमेशा 0 और 1 की फॉर्म के अंदर काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो हम लोगों ने, अगर प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देखे हैं, अगर नहीं देखे तो काइंडली उनको देख लें। उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था जो हमारा कंप्यूटर की डेफिनेशन के अंदर कि हमारा जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, ज़ाहिर बात है ऑन और ऑफ़ के बटन के ऊपर हमारी जो वर्क कर रही होती है। अगर हम किसी, मैं एग्जांपल दूं डेली लाइफ की, तो अगर हम लोग कोई पंखा चला रहे हैं तो जैसे ही मैं बटन ऑन करूंगा तो पंखा ऑन हो जाएगा, अगर मैं ऑफ़ करूंगा तो पंखा ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा जो सिस्टम है वो इसी इलेक्ट्रिसिटी बेस के ऊपर वर्क कर रहा होता है, जिसको स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग कहते हैं। ये 0 और 1 की फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड है बाइट। कहता है जो बाइट है ये 8 बिट के इक्वल होता है। 0 1 आप लोगों ने बाइट, 1 बाइट देख लिया। अगर बिट की बात करें तो वो 1 बिट जो होगा वो 0 और 1 होगा। अगर बाइट की बात करें तो 8 बिट जो होंगे वो हमारे कितने होंगे, 1 बाइट के इक्वल होंगे। अगर मैं किलो बाइट की बात करूं, जिसको आप लोग अपनी ज़ुबान में केबी बोलते हैं, तो उसके अंदर 1024 बाइट होंगे। इसी तरह मेगा बाइट है, गीगा बाइट है, टेरा बाइट है, पीटा बाइट है, एक्सा बाइट है, जोटा बाइट है और योटा बाइट है। ये सारे क्या हैं, ये मेमोरी के यूनिट्स हैं। और बेसिकली आप लोगों को जो मार्केट से अभी चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप लोगों को टेराबाइट तक मार्केट से मिल जाती हैं। 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट हार्ड जो आप लोगों को मार्केट से अभी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, और इसको आप लोग यूज़ करते हुए अपने सिस्टम के अंदर लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स, और इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस आपको फर्दर मिलती रहेंगी। और स्टूडेंट्स, अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली उनको भी देख लें, ताकि आप लोगों का ये जो कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट करवाया है आप लोगों को सारा बेनिफिट दे सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।